मुझे नहीं लगता, फ्रॉड ही होगा। मैं तो धन्य हो गई। मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता वो वैक्सीन ही होगी, कुछ और ही होगा। तो ये जान ही नहीं रहेगी तो फिर हमने इस दुनिया का क्या करना है, इन जंगों का क्या करना है। आप खुद बताएं, आपको लगता है कोरोना है? बेशर्मो क्या कर रहे हो? ओ, ये ना ऐड कर देना, ठीक है? थैंक यू। ये ना ऐड कर। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीनेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, आइए चलते उनसे पूछते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा नईम। अच्छा आयशा, मेरा क्वेश्चन है कि आज भारत में कोरोना वैक्सीन जो लॉन्च होने जा रही है, बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे नहीं लगता, फ्रॉड ही होगा जितना तक मुझे लगता है। आज वैक्सीन लॉन्च हो रही है, हो चुकी है, मोदी ने आज वैक्सीन लॉन्च कर दी है। मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता वो वैक्सीन ही होगी, कुछ और ही होगा। वो सिर्फ जो है ना माइंड में ट्रिगर, देखें हमारे माइंड को जो है ना सिर्फ ट्रिगर किया जाता है, वो उसी तरह के फिर हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। डैट्स वाई वो ऐसी वैक्सीन का नाम दे रहा है और लोगों को वो लगेगा कि हमने वैक्सीन करवा लिया, और माइंड के वही जो है ना जो मतलब के हार्मोन्स जो रिलीज़ होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लगेगा हमने वैक्सीन लगवा लिया। डैट्स इट। अगर भारत, एक बात है, अगर भारत कामयाब हो गया सही वैक्सीन बनाने में, तो पाकिस्तान को भारत से वैक्सीन लेनी चाहिए? नहीं। क्यों? अगर इलाज कैसे करेंगे फिर? ऐसे भी तो हो ही रहा है। ये जब डेथ की रेशो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम लोग? आपको लगता है ये सब कुछ मतलब कोरोना के अकॉर्डिंग, आप खुद बताएं, आपको लगता है कोरोना है? ज़्यादा तो लोग मर रहे हैं, कोरोना होगा तो लोग मर रहे हैं, ऐसे तो नहीं मर सकते ना। बीइंग अ मुस्लिम, अगर इसका आंसर पूछा जाए तो हम इस्लाम को क्यों ले आते हैं? बीइंग अ मुस्लिम, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है। मैंने आपसे पूछा है कि आपके अकॉर्डिंग अगर बीइंग अ मुस्लिम देखा जाए तो ये मतलब कि जो कोरोना की वजह से, ठीक है, एक कोरोना, देखिए अगर देखा जाए ना तो फिर तो कैंसर का भी अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसके इनिशियल स्टेज का इलाज तो है जो हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ज़्यादातर तो डेथ उससे हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि हमें कैंसर है। फिर उसके बाद और कौन सी ऐसी बीमारी जिसका बिल्कुल भी अभी तक इलाज नहीं है, उसको नहीं देखा जा रहा। कोरोना को इतना ज़्यादा क्यों ट्रिगर किया जा रहा है दिमागों में भी? और चलें अज्यूम कर लें कोरोना है और उसकी वैक्सीन भारत ने तैयार कर दी है और पाकिस्तान पर वैक्सीन नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना। कुछ तो करेगा, अभी तो बताएं। कुछ भी नहीं करना इसने। क्या लोगों को मरना देंगे? हमारे देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है। देखो मैंने मास्क भी इसी वजह से नहीं पहना हुआ। मुझे जब मौत आनी है तब आ जानी है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी मौत बर हक है, और जैसे आनी है, जैसे लिखी है, उसी तरह आनी है। बस ये एहतियात करो, वो ओवरऑल भी हमें करनी चाहिए, ठीक है? हमारा इस्लाम ये भी नहीं कहता थे कि एहतियात ही ना करो, एहतियात करो, लेकिन यह है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में एक चीज़ ट्रिगर कर दी जा रही है। इसके पीछे बहुत, मुझे जितना तक लगता है, बहुत बड़ी जो है ना सीन है। हमें उस चीज़ से हमें अवेयरनेस नहीं है। क्या लगता है जो चाइना में डेथ्स हुई हैं और इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं, इटली में जो डेथ्स हुई हैं, क्या वो रियल नहीं थी? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है ना वो मूवी का सीन था जिसको उन्होंने कोरोना से रिलेट कर दिया था, जबकि वो मतलब कि कोरोना से रिलेटेड नहीं था, वो मूवी का सीन था। कोई लास्ट पैगाम देना चाहें आप? क्या पैगाम सुनना चाहते हैं? गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए कोई वेल विशेस देना चाहें? बस ये कि एहतियात करें, बाकी ये है कि डरना नहीं है। जब आपकी मौत आनी है तब आनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिबाहा। रिबा, क्या? कुछ भी नहीं, जो आप काम कर रहे हैं वही करती हूँ। अच्छा, आप रोड रिएक्शन में बात कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या क्या? आप रोड रिएक्शन पे बात कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो धन्य हो गई। अच्छा रिबा, मेरा आपका क्वेश्चन है कि भारत में आज कोरोना वैक्सीन जो लॉन्च होने जा रही है, इस बारे में आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या राय रखती हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये राय रखती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन पूरी दुनिया में दे रहे हैं भारत, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट। अच्छा, एक वैक्सीन पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इंसान जान है तो जहान है, वो आपने सुना ही होगा, ये शेर जान है तो जहान है, बाकी सारे फना हैं। लेकिन ये तो मैं अपने से बोल रही हूँ आगे से। खैर,
ये है कि अगर मेहनत ये है बस, ये दैट्स इट। अच्छा, हमें चाइना का इंतज़ार करना चाहिए या भारत से ले लेनी चाहिए इंसानी जानें बचाने के लिए? अरे चाइना, देखे वैक्सीन जहाँ से भी मिल रही है ना इस टाइम, वहाँ ले लेनी चाहिए। चाहे वो चाइना से मिले, चाहे वो इंडिया से मिले, चाहे वो अमेरिका से मिले, आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। क्योंकि जान जब तक आपकी नहीं, अगर ये जान ही नहीं रहेगी तो फिर हमने इस दुनिया का क्या करना है, इन जंगों का क्या करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि भारत कामयाब हो जाएगा इस वैक्सीन बनाने में? भारत कामयाब हो चुका है, भारत ने अभी कामयाब क्या होना है? नहीं, अभी तो टेस्ट नहीं हुआ ना, तो अभी तो लॉन्च हुई आज। लॉन्च हुई है तो टेस्ट भी हो जाएगी, तो उसमें भी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। यकीन है आपको? यकीन है। हुकूमत पाकिस्तान को मैं एक ही अपील करना चाहूँगी कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो दें, और जब तक हम अपनी यूथ को पढ़ाएंगे नहीं तब तक वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे कहाँ पे तवज्जो दी जाएगी। तो अपनी यूथ को पढ़ाएं ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दे। जैसे कि मेड इन इंडिया में चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पे ये लोगो वो चलता है पूरी दुनिया में, जो राज करता है वो पाकिस्तान में भी राज करे। जैसे मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें भी हम कहें कि मतलब हम प्रेफर करें कि हम लोग भी ये चीज़ें खरीदें। That's it. आपका नाम? आदिल अहमद। अच्छा आदिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है, बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसे कैसे देखते हैं? सर, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि ये हेल्थ का इशू है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान या इंडिया की तो बात है नहीं, ठीक है। अगर हेल्थ के इशू पे बात करें तो इंसानियत पे बात कर रहे हैं हम, जाने सबकी कीमती होती हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें आपसी दुश्मनी को छोड़ के जो हमारे बेसिक बेनिफिट है वो हमें लेना चाहिए। तो इसलिए हमें उनसे कोलैबोरेट करके अगर हम वो कर सकते हैं तो हमें ज़रूर उनसे वैक्सीन पे एक डील कर लेनी चाहिए कि वो हमें भी इस तरह से अकोमोडेट करेंगे। यहाँ पे जो जाने जा रही हैं, जाहिर सी बात है पहले तो ये एक ही था ना, बाद में अलग हुए हैं। तो इस पर सोचना चाहिए, खान साहब को भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से उनसे ये फेवर ले सकते हैं वैक्सीन के हवाले से। क्या लगता है भारत कामयाब होगा? भारत अगर वो अपने लोगों के लिए करते हैं काम, या जिस तरह की उनकी सोच है, तो प्रायोरिटी पे तो वो उम्मीद है कि हो जाएगा। हमें चाइना का वेट करना चाहिए या इंडिया से ले लेनी चाहिए वैक्सीन? कि अगर इंसानी जानों को देखा जाए तो फिर आपसी रंजिश नहीं देखी जा सकती। उसमें यही देखा जा सकता है कि ये एक एपिडेमिक है जो कि ऑल वर्ल्ड में आया है, ठीक है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि कुछ देर होल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको सिनेरियोस पता चल जाते हैं ना, पहले से व्यूज़ नज़र आ जाते हैं, तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आपका नाम? फ़हद। फात, मेरा क्वेश्चन ये है, भारत आज कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? मैं तो कहूँगा कि अफसोस की बात है कि भारत में वैक्सीन आ रही है और पाकिस्तान में अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। हम इस चीज़ पे ही खुश हो रहे थे कि शायद पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो गया और सब चिल कर रहे थे, जबकि हमने वैक्सीन के ऊपर काम ही नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में वैक्सीन है और पाकिस्तान में नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये अफसोस की बात है और पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना चाहिए जल्द से जल्द वैक्सीन लाने के लिए। अच्छा फात, ये खुशी की बात नहीं, चलो कोई तो कोरोना वैक्सीन में काम कर रहा है, बीमारी का इलाज निकला है। जी बिल्कुल, खुशी की बात तो है। तमाम इंसानियत के लिए ये मतलब कि ज़रूरी है कि कोरोना से हर किसी को जो है इलाज मिले और वैक्सीन मिले। बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि वो हमारा एक जो हमसाया मुल्क है उसने वैक्सीन का इंतज़ाम कर लिया और हम अभी तक इंतज़ाम नहीं कर पाए, तो ये हमारी गवर्नेंस के बारे में और हमारी इस चीज़ के बारे में कि हम क्या काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें चाइना का वेट करना चाहिए, भारत अगर वैक्सीन देता है तो लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपके इस तरह के रिलेशन से बालातर होके आपको देखना चाहिए कि आपके लोगों के लिए क्या बेनिफिट में है। तो वो चाहे भारत से वैक्सीन आए चाहे चाइना से वैक्सीन आए, जो बंदा कोरोना की वजह से सफ़र कर रहा है या जिसके घर में कोई बंदा कोरोना की वजह से फौत हो रहा होगा, तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि कहाँ से वैक्सीन आई है, उसको सिर्फ वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन क्या लगता है कि भारत कामयाब हो जाएगा इसमें? जी मैं तो चाहूँगा कि कामयाब हो। मैं ये क्यों कहूँ कि वो कामयाब ना हो, क्योंकि उनके भी लोग हैं जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है। तो ज़रूर अगर वो इसके ऊपर अच्छा काम करते हैं तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहिए? यही पैगाम देना चाहूँगा कि जी आपने अभी तक काम अच्छा किया है, बट ज़रूरी है कि वैक्सीन के ऊपर और अच्छे तरीके से काम किया जाए। अब वक्त आ गया है कि दुनिया में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, मुल्कों में आ रही है। तो बहुत अफसोस की बात होगी कि अगर पाकिस्तान को अभी भी वैक्सीन नहीं मिलती, 8 साल 1.5 साल बाद पाकिस्तान में वैक्सीन आती है, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपका नाम? फैसल। तो फैसल, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भारत में कोरोना वैक्सीन जो है लॉन्च होने जा रही है, एज अ पाकिस्तानी आप इससे क्या राय रखते हैं? आई थिंक पाकिस्तान को भी जल्द लॉन्च करनी चाहिए। हमारे साइंटिस्ट्स और मेडिकल के जो लोग काम कर रहे होंगे इसके ऊपर ऑलरेडी। अगर पाकिस्तान को भी लॉन्च करने में टाइम है तो तब तक ज़्यादा इंसानी जानों का मसला है, तो हमें भारत से लेनी चाहिए वैक्सीन? अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है बिटवीन टू कंट्रीज़ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो मेरे ख्याल है ज़रूर होनी चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तान क्या लगता है भारत कामयाब होगा वैक्सीन बनाने में? ज़ाहिर है उनके पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम दोनों मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे भी यंग पॉपुलेशन
एजुकेटेड है। पाकिस्तान में भी अच्छे साइंटिस्ट मेडिकल के लोग हैं जो काम कर सकते हैं इस पे, और मैं समझता हूँ कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एज अ पाकिस्तानी चाइना का वेट करना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए या भारत से ले लेनी चाहिए? अगर तो चाइना की कोई प्रॉमिस्ड है वैक्सीन, जो मैंने सुना है कि इन प्रोसेस है, पाइपलाइन में है, तो बहुत अच्छी बात है, वो यूज़ करें अगर वो देते हैं। और उनके पास क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अपनी 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो वो पहले अपनी पॉपुलेशन को लगाएंगे फिर आपको वो आगे देंगे, तो उसमें हो सकता है टाइम लगे। सो वट एवर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड कि आपको अगर एस्ट्राजेनिका से लेनी है या जो ऑक्सफोर्ड वाले बना रहे हैं, ये फाइज़र वाले हैं, जिससे भी अरेंज करते हैं आप, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो लोग ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं कोरोना से, उनको पहले प्रायोरिटी पर लगाई जाए। उसके लिए जहाँ से भी अरेंज करनी पड़े करना चाहिए। आप गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहिए इस वाले से? यही है पैगाम के, बाकी मैनेजमेंट तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों की शायद इम्यूनिटी अच्छी थी और अल्लाह का करम ख़ास हुआ पाकिस्तान पे। लेकिन ये कि जो इसका बहुत पॉपुलेशन बीच में होगी जो हमें नहीं पता कि उनको नहीं हुआ अभी तक कोरोना, लेकिन वो प्रोन है, उनको हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए गवर्नमेंट को वैक्सीन का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड में स्पेशली ट्रैवल के ऊपर हर जगह पे ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि जिनके पास वैक्सीन होगी सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकेंगे। अदरवाइज़ जिस तरह पोलियो पे है कि जो पोलियो के कतरे पिए होंगे तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसी तरह से होगा। और अगर हमारे पास नहीं होगी तो क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और कॉन्सिक्वेंटली मुल्क को भी नुकसान होगा। वलीद कामरान आबिद। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भारत में कोरोना वैक्सीन जो है लॉन्च कर दी गई है। एज अ पाकिस्तानी आज बारे में क्या राय रखते हैं? एज अ पाकिस्तानी ये अच्छा है कि उन्होंने लॉन्च की है, मतलब उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ थी, उनके पास रिसर्च थी, उनकी पूरा मेडिकल उनका रिसर्च सेंटर है। और आप ये भी जानते हैं कि उनका एक पाकिस्तान के अलावा दुनिया के अंदर एक नाम है उनका मेडिकल फील्ड के अंदर, तो वो उस पर सर्च करके उन्होंने अपनी बना ली होगी यहाँ, तो बेहतर है, दुनिया के लिए भी बेहतर है कि वर्ल्ड के अंदर जो है कि आजकल जो कोविड का एक सीन चला हुआ है, तो कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ गुड फॉर होल वर्ल्ड के। वो जो पाकिस्तान के अंदर वो वैक्सीन अगर आती है, इंडिया से आती है, इंपोर्ट होकर जैसे आती है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है उस चीज़ का। देयर आर नॉट टू मच केसेस इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया, बट पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो उससे अगर रिड्यूस कॉस्ट पे इंडिया से वो चीज़ मिल रही है तो वो उसे ख़रीदे, और ख़रीद के पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। जितना जल्दी हो सके उस वैक्सीन को ख़रीदे, बेशक वो इंडिया से ख़रीदता है, जर्मनी से ख़रीदता है या अमेरिका से ख़रीदता है। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है यहाँ पे। केसेस लोग जो हैं वो केयर तो नहीं करते, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही कंट्रोल है इसमें अभी तक। तो ये है कि इंडिया ने अगर वैक्सीन लगाई है, इस्तेमाल करना शुरू की है, तो होपफुली अल्लाह करे कि वो वैक्सीन कामयाब जाए और लोगों को जो केसेस हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएं और ठीक होना, लोग जो हैं रिकवर करना स्टार्ट हो जाएं। तो बाकी ये है कि कोविड से जितना जल्दी हो, इससे मतलब इसका कोई हल निकालना चाहिए, इसको ख़त्म करने की कोई ना कोई तरकीब जो है वो सोचना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें भारत से ले लेनी चाहिए या चाइना का इंतज़ार करना चाहिए? पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी अगर चाइना का वेट करें, चाइना अगर उसे अगर एक डिकेड लगा दे बनाने में, तो हम क्या 10 साल इसी चीज़ से लड़ते रहेंगे कि कोविड है और उससे कंट्रोल करना है, SOPs के थ्रू करना है। तो SOPs आपको कंट्रोल करने में इतनी मदद कर सकता है कि आप उस चीज़ को, अगर उसके चांसेस आपको उस वायरस के अफेक्ट करने के अगर 80% है, वो रिड्यूस हो गए, कोई 40% रह जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सकता जब तक उससे मेडिसिन यूज़ करके उसे कंट्रोल ना किया जाए। तो आई थिंक सो कि चाइना का वेट नहीं करना चाहिए, उसे इंडिया से भी ख़रीद लेनी चाहिए। आपका क्या? जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि भारत में जो वैक्सीन है उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं, लोग रिकवर होना स्टार्ट हो रहे हैं या क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई इस तरह की चीज़। तो अगर तो वो मतलब उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो लोगों के लिए बेहतर हैं, तो फिर तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए कि ले लेनी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे रवायती हरीफ समझ के भारत को साइड पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लोगों की जो है सेहत का ख्याल रख के उसको ले लेना चाहिए बारिश से, और किसी दूसरे मुल्क का वेट नहीं करना चाहिए अगर उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव मतलब अच्छे आ रहे हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है। बीइंग अ पाकिस्तान क्या लगता है, भारत कामयाब हो जाएगा?
भारत अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। अगर वो वैक्सीन उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दी है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए हैं और उससे जो उनके पेशेंट्स हैं वो रिकवर करना स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया के लिए अच्छी चीज़ है। एज नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक सो कि ये दुनिया के लिए अच्छी चीज़ है। क्या लगता है भारत कामयाब होगा? जी उनकी अगर रिसर्च को देखा जाए, उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो लगता है कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से वो तरक्की कर रहे हैं और हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में और उनकी हर चीज़ मतलब सही अच्छी जा रही है, तो लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे और अगर कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अली आज़ाद सर। अच्छा अली आज़ाद, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भारत में कोरोना वैक्सीन जो लॉन्च होने जा रही है, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे सीखना चाहिए। जो लर्निंग है वो किसी से भी ले लेनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क में ये वैक्सीन की ज़रूरत है तो हमें उनसे भी ले लेनी चाहिए, और अगर उस वैक्सीन के इस्तेमाल से लोगों को फ़ायदा मंद है लोगों के लिए और लोगों को उससे इस बीमारी से रिलीफ मिलता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हमें मतलब परेशानी होनी चाहिए। हमें फ़ौरन वो वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए, उसका ट्रायल अपने मुल्क में करना चाहिए और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। आपको क्या लगता है भारत कामयाब होगा इसमें? मेरा ख्याल है कि भारत जो मेडिकेशन में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे से वैसे ही बहुत आगे है, और मैंने जहाँ तक देखा है कि उनकी मेडिसन और डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं मेडिसन पे। तो मेरा ख्याल है कि अगर भारत इस मिशन को लेके चल रहा है, मैंने भी आज सुना है कि वो वैक्सीन स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, तो वो कामयाब हो भी सकता है। इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डॉक्टर्स अच्छे हैं। आप भारतीय इमाम को अपनी तरफ से कोई अमन का पैगाम देना चाहिए आज? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मुल्क में अच्छे लीडर को वोट दें, और मोदी जैसे जो रेसिस्ट लोग हैं इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपको चाहिए कि जिस तरह हमारे कंट्री में देखें चेंज आया, इमरान खान एक पढ़ा लिखा लीडर आया है और उसने अमन के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए काम किया है, और हिंदुस्तान के जो सिख बरादरी है उसको किस तरह उसने उनकी रिलीजियस जो स्पॉट हैं पाकिस्तान में उनको सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि उनको भारत को भी इससे सीखना चाहिए। और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हम अपनी आरा से ज़रूर आगे कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, मेहरबानी करो सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता, बस उंगली नहीं घिसेगी आपकी। सब्सक्राइब कर दो यार।